पापा, ये कोमल है और ये है उसकी मम्मी। मैं कोमल से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। ये तो नौकरानी है ना, और ये उसकी बेटी। मतलब तूने एक नौकरानी की बेटी से प्यार किया और तू इससे शादी करना चाहता है? हाँ पापा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार किया तो ठीक है, लेकिन तू खानदान तो देख कि तू किस खानदान से। हम तो बिना खानदान देखे बाजार से सब्जी तक नहीं लाते, और तूने बिना खानदान देखे प्यार कर लिया। और हमारी खानदान की इज्जत का क्या होगा ये तूने नहीं सोचा? पर पापा, प्यार खानदान देख के थोड़ी ना होता है। मुझे इससे हो गया तो अब मैं क्या करूं? ऐसे खानदान से हम रिश्ता जोड़ेंगे तो समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी, ये सोचा तूने? अंकल, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप प्लीज ऐसे मत बोलिए। चुप कर। तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या कि बड़ों के बीच में टोकते नहीं? पापा, आप इसे क्यों बोल रहे हो? आपको जो सुनाना है मुझे सुनाइए ना। आप इन्हें मैं यहाँ लेके आया हूँ, गलती मेरी है, इनकी नहीं। तुझे तो मैं समझाऊंगा ही, क्योंकि सारी गलती है ही तेरी। सच में गलती तो मेरी है जो मैंने इससे प्यार किया। वाह पापा वाह, क्या सोच है आपकी। ये गरीब है तो मैं इससे प्यार नहीं कर सकता। अरे आपने तो प्यार में दायरे तय कर दिए हैं। मेरी बात भी सुन लीजिए पापा आप। अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो आजीवन कुंवारा रहूंगा, नहीं करूंगा शादी। बाप हूं मैं तेरा, मैं जो चाहूंगा इस घर में वही होगा। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी मर्जी के बिना शादी कर लेगा? अगर तूने मेरी मर्जी के बिना शादी करने की सोची तो जायदाद से तू बाहर। अरे जायदाद की धमकी दे किसे रहे हैं आप? नहीं चाहिए आपकी जायदाद। बच्चे को समझ तो रहे नहीं आप, बात करते हैं। बेटा, आपके पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उनकी बात मान लो, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेंगे ना, आपकी शादी नहीं हो पाएगी। ये औरत भले गरीब है लेकिन है समझदार। इसकी बात मान और धक्के मार के बाहर निकाल इन दोनों को। और तू मेरे बेटे से दूर रह, समझी? कोमल बेटा! पापा, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपको उन्हें ऐसे जलील करके नहीं भगाना चाहिए था। बेटा, मैं जो कर रहा हूँ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं माननी तू भी ये घर छोड़ के जा सकता है। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते छोड़, ये बता तूने यहाँ से जाने का क्या सोचा? साहब, कहाँ जाऊँ मैं? तुझे बोला था ना अपनी बेटी को लेके इस बिल्डिंग से निकल जा। साहब, एक बात बताइए, यहाँ पर रह के मैं अपनी बेटी को अच्छे से पाल रही हूँ, मैं कहीं और कैसे जाऊँ? मैंने क्या तेरा ठेका लेके रखा है? तुझे जो बोला है उतना कर। तेरी वजह से मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता खराब हो रहा है। पर साहब, आप एक बात बताइए, उसमें मेरी और मेरी बेटी की क्या गलती है? मैं तुझ जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। ये पैसे पकड़ और यहाँ से निकल जाओ दोनों। साहब, आप अपने पैसे अपने पास रखिए, मुझे आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेरे यहाँ से जाने की, तो कल शाम तक मैं और मेरी बेटी यहाँ से चले जाएंगे। तुम लोग गए नहीं अभी तक यहाँ से? अच्छे कपड़े पहन कर क्या तुम्हारी औकात बदल जाएगी? मैं आपसे नहीं, आपके बेटे से बात करने आई हूँ। शेखर बेटा, शेखर बेटा। कोमल, क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ पे? मैंने तुझे बोला था अपनी बेटी को लेके यहाँ से निकल जाओ। समझ नहीं आता तुमको? देखिए, आपको कुछ गलत फहमी है, वो दूर करने आई हूँ मैं। गलत फहमी? अरे तू क्या समझाएगी मुझे? आपने शर्मा इंडस्ट्री का नाम तो सुना ही होगा ना, मैं उसकी मालकिन हूँ और ये मेरी बेटी कंपनी की इकलौती वारिस। शेखर, मम्मी सही बोल रही है। तो फिर तुम्हारी मम्मी ने झूठ क्यों बोला? बेटा, मैं बताती हूँ आपको कि मैंने ये सब क्यों किया। दरअसल मैं ऐसा लड़का चाहती थी जो मेरी बेटी के पैसों से नहीं, मेरी बेटी से प्यार करे। क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक बहुत बड़े ख़ानदान में कराई, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। पर जिससे शादी कराई थी वो लड़का ही अच्छा नहीं था। भले उनके पास सब कुछ था, मेरे माँ बाप ने लड़के की दौलत के बारे में तो पता लगाया, पर यह जानने की कोशिश नहीं करी कि लड़का कैसा है, और मेरी शादी करा दी उसके साथ। उसके बाद वो दिन रात शराब पीता था, मुझे मारता पीटता था, मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अरे वो सब मैंने सहन किया, और मैंने ही चाहती थी कि आगे मेरी बेटी भी वही सब सहन करे। इसीलिए मैंने झूठ बोला
और जिस बिल्डिंग का मैंने नाम लिया उसी बिल्डिंग में आप लोग रहते थे, और इसी वजह से इतने दिनों से मुझे काम वाली बनकर यहाँ पर घूमना पड़ रहा है। देखिए, मुझे आप माफ़ कीजिएगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आपके साथ ऐसा हुआ और आप ऐसे ख़ानदान से हैं। जो हुआ उसे प्लीज़ भूल जाइए। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है और मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। वाह पापा वाह, क्या बात कही है आपने। आप बात बिल्कुल लेवल की है। ये लड़की वही है, वही खानदान है इसका, इसकी माँ भी वही है, वही परिवार है, लेकिन अब ये हमारे से रिश्ता करने लायक हो गए हैं और 2-4 दिन पहले ये हमारे से रिश्ता करने लायक थे ही नहीं। मतलब यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ पैसे पे आके अटक गई। इसका मतलब तो ये साफ हो गया ना कि आप रिश्तों से ज्यादा महत्व पैसों को देते हैं। और क्या सिखा रहे हैं आप अपने बच्चों को कि रिश्तों को कम महत्व दो, पैसों को ज्यादा महत्व दो। पिताजी, अगर परवरिश में ये चीजें परोसी जाएंगी तो बच्चा क्या सीखेगा? यही सीखेगा ना कि रिश्तों को बिल्कुल भी वैल्यू मत दो। अगर रिश्तों की वैल्यू खत्म हो जाएगी ना पिताजी, तो मेरी नजरों में आपकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। मुझे रिश्तों की कद्र ही नहीं रहेगी। और जिस दिन रिश्तों की कद्र खत्म हो जाए उस दिन परिवार की महत्वता भी नहीं रहती। और पिताजी, ये कभी भी मत सोचना कि मैं उस दिन जायदाद की खातिर रुका था। मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए रुका था क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां हैं आपके प्रति, हमारे परिवार के प्रति। घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको हर संभव खुशी दूं, आपकी सेवा करूं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनूं। पिताजी, पैसे की बात जहां तक है ना, वो मैं खुद कमा सकता हूं क्योंकि आपने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मेरा सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस है, मेरे पास अच्छी नौकरी है। पिताजी, लेकिन पैसा चाहे जितना मर्जी क्यों ना हो जाए, बाप के प्यार की बराबरी कभी नहीं कर सकता। पिताजी, आज मुझे बस आपसे एक बात जाननी है। अगर आज कोमल और उसके परिवार वाले सही हैं तो उस दिन गलत क्यों थे? और अगर उस दिन सही थे तो आपने उन्हें गलत क्यों बोला? बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। इन्होंने अपने लिए सिर्फ एक अच्छे दामाद को नहीं ढूंढा, मेरी सोच को भी बदल दिया। सही है बेटा, प्यार के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं, क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त आएगा तो ये लोग हमारे साथ होंगे, ना कि हमारा पैसा। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। देखिए, हम जल्दी से पंडित जी से बात करके कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालते हैं। जी ज़रूर। थैंक यू सो मच पापा। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या इंसान की ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ है? रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है? इंसान के किरदार की कोई वैल्यू नहीं है? कहानी में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ पैसे को सबसे ज़्यादा महत्वता देते हैं, लेकिन देखा जाए तो इंसान का किरदार ही इंसान का असली धन है, जो इंसान को असल मायने में कीमती बनाता है। पैसे से इंसान बेशक सामने आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो इस बात की गारंटी है कि इंसान आपके सामने तो आपकी इज्जत करेंगे ही, बल्कि आपकी पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करेंगे। इसलिए हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।